तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में इसकी 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस की 3 प्रॉपर्टीज को क्या कर चुके थे, एक्सप्लेन कर चुके थे। तो अब इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर वे इंटरसेक्ट करते हैं, देन देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। अगर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पे क्या होगा, 2 वैल्यूज होंगी किसकी, तो वहाँ पे क्या होगा, 2 वैल्यूज होंगी किसकी, पोटेंशियल की, एट दैट पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक ही पॉइंट पे एक टाइम में 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है किसकी, क्योंकि हमने बताया था कि पोटेंशियल सरफेस अगर हम लेंगे उस पर क्या होगा, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सभी के लिए सेम रहेगी। लेकिन अगर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एक ही पॉइंट पे 2 वैल्यूज हो जाएंगी किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, उसके लिए भी और उसके लिए भी। तो जो कि एक ही टाइम में एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये क्या थी, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज थी। तो इसके बाद जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहाँ पर क्या है इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, किसके परपेंडिकुलर होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो उसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या लिया था, प्लस क्यू चार्ज लिया था, और उसके लिए हमने क्या ड्रा किया था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा किए थे। क्या ड्रा किए थे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा किए थे। जैसे मान लो हमने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रा कर दिया, ये क्या इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और ये क्या थी यहाँ पर, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या थी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होती हैं वे क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये क्या थी इसकी, ये प्रॉपर्टी थी। इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कैसे परपेंडिकुलर होती हैं। लास्ट क्लास में हमने एक डेरिवेशन किया था, वहाँ पे वर्क डन किया था। जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया कि यहाँ पे हमने कोई क्या लिया था, प्लस क्यू चार्ज लिया था, प्लस क्यू चार्ज लिया था ओ पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पे क्या था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था पी पॉइंट पे। हमने मान लिया कि लास्ट यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वहाँ पे क्या किया था हमने, ए टू यहाँ पे एक ए पॉइंट लिया था, यहाँ पे एक बी पॉइंट लिया था, और हमने क्या किया था, ए का जो डिस्टेंस था वहाँ पे क्या था, आर था, और हमें चार्ज को मूव कराना था, किसको मूव कराना था, क्यू नॉट चार्ज को मूव कराना था, कहाँ से कहाँ, ए टू बी पॉइंट के लिए। तो ए टू बी पॉइंट के लिए हमने थोड़ा सा वर्क डन किया था डी डब्ल्यू, और जब ए का डिस्टेंस यहाँ पे कितना आर, तो ए टू बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया था, स्मॉल वर्क डन किया था। स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या किया था, स्मॉल वर्क डन किया था। तो वहाँ पे हमने स्मॉल वर्क डन निकाल लिया था कि वो स्मॉल वर्क डन कितना है। तो वो स्मॉल वर्क डन हमने कितना निकाला था यहाँ पर, तो डी डब्ल्यू लिखा था हमने यहाँ पर। डी डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स आ गया था। वहाँ पे क्या आ गया था, एफ डी एक्स आ गया था। यहाँ पे क्या आ गया था, एफ डी एक्स आ गया था। और वहाँ पे एफ की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, वहाँ पे हमने एफ की वैल्यू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एफ बाई क्यू नोट होती है, एफ बाई क्यू नोट। तो एफ क्या हो जाएगा, ई क्यू नोट। तो वहाँ पे एफ की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, क्यू नोट ए पुट करेंगे। क्यू नोट ए पुट कर दिया हमने यहाँ पर, किसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। और साथ में क्या लेते थे, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसके साथ क्या लगा देंगे, यहाँ पे कोस थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कोस थीटा। तो हमने यहाँ पे ई जो क्यू नोट ई किसकी जगह लिखा है, क्योंकि बिकॉज ई क्या होता है, बिकॉज ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट होता है। तो हम यहाँ से f की वैल्यू निकाल सकते हैं। f क्या हो जाएगा, क्यू नोट ई हो जाएगा। यहाँ पे f क्या हो जाएगा, क्यू नोट ई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, f की वैल्यू पुट की है यहाँ पर, क्यू नोट ई पुट की है, और क्या आ गया, क्यू नोट ई डी एक्स कोस थीटा।
ऐसे ही हमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, और पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास वहाँ पे क्या फॉर्मूला था, डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नोट था। तो यहाँ पे भी हम क्या निकाल सकते हैं, डी डब्ल्यू निकाल सकते हैं। तो डी डब्ल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू नोट डी वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू नोट डी वी। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो डी डब्ल्यू से डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। डी डब्ल्यू से डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यू नोट डी वी इज इक्वल टू क्यू नोट ई डी एक्स कोस थीटा। तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बचा, डी वी इज इक्वल टू ई डी एक्स कोस थीटा। लेकिन हमें यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। डी वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। दो पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे बट डी वी इज इक्वल टू जीरो एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो डी वी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डी वी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जीरो इज इक्वल टू ई डी एक्स कोस थीटा। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, जीरो इज इक्वल टू ई डी एक्स कोस थीटा। तो जीरो इज इक्वल टू ई डी एक्स कोस थीटा। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, जब तीन यहाँ पे वन क्वांटिटी, टू क्वांटिटी और थ्री, यहाँ पे तीन क्वांटिटी है, उनकी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या जीरो है। अगर इनमें से कोई वैल्यू अगर जीरो है तो इसका मतलब उनकी प्रोडक्ट जीरो होगी, तभी तो यहाँ पे जीरो आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो कब आएगी, जब इन तीनों में से किसी की वैल्यू, एक की वैल्यू जीरो होगी। तो ई की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती। उसके बाद है डी एक्स, डिस्टेंस यहाँ पे भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी क्या बची, कोस थीटा बची। इसका मतलब यहाँ पे कोस थीटा क्या है, जीरो है। कोस थीटा यहाँ पर क्या है, जीरो। और कोस थीटा जीरो कब होता है, जब एंगल कितना होता, कोस थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी, जब इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि कोस 90 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू इस तीनों में से कोस थीटा यहाँ पे जीरो है। अगर कोस थीटा जीरो कब होता है, जब उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसका मतलब ई और डी एक्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये दोनों यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है, किसके, इक्विपोटेंशियल। यहाँ पे थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर क्या, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इंटेंसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये क्या थी, कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।